हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अपने इस नए चैनल में। आज की स्टोरी में हम एक ऐसे राजा को देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हवशी होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेक्स का भूखा होता है। उसके बहुत सारी रानियां होती हैं और वो हर रोज़ एक नई रानी के साथ इंटीमेट होता है। उसने सेक्स की पूरी दुकान खोल रखी है। एक बार जब उसके बेटे की शादी होती है तो उसका लड़का अपनी वाइफ के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है। इस पर वो राजा बहुत गुस्सा होता है और अपने बेटे को कमरे से निकाल कर बाहर फेंक देता है और खुद जाता है और अपनी बहू के साथ इंटीमेट होता है और पूरी रात वही करता है उसके साथ। उसकी बहू बहुत ही सुंदर थी, इसलिए राजा भी उसकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ वो हमेशा अब इंटीमेट होता रहता है। राजा उसकी खूबसूरती में पागल हो जाता है। ये राजा और कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने हथियार की ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान देता है। वो जड़ी बूटियाँ खाता है और कसरत करता है जिससे उसका हथियार काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इतना ही नहीं, वह अपने हथियार में तरबूज बांध के कसरत करता है और अपने हथियार पे सांड को बांध के खिंचवाता है ताकि वो अपने हथियार को और ज़्यादा मजबूत कर सके। और अपने हकीम से वो कई तरह की दवाएं बनवाता है जिसका उपयोग वो अपने हथियार के लिए कर सके। इस बार हम देखते हैं जब राजा अपने महल में आता है तो वहाँ बहुत खूबसूरत पत्नियाँ होती हैं। उसकी बहुत सारी रानियाँ होती हैं ताकि वो सबके साथ इंटीमेट हो सके। राजा के एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम तूफान है और वो बहुत ही कमज़ोर रहता है, लेकिन राजकुमारी बहुत ही सुंदर होती हैं। उनकी सुंदरता देखकर कोई भी उनके साथ घपाघप कर दे। राजकुमारी में राजा के सारे गुण थे। वो भी राजा की तरह ही हवसी थी। वो भी किसी एक सुंदर से और ताकतवर पार्टनर की तलाश में थी जिसके साथ वो इंटीमेट हो सके और अपनी आग बुझा सके। लेकिन राजा को ये बात पता थी, इसलिए जब राजकुमारी बाहर पढ़ने की आज्ञा मांगती है तो राजा मना कर देता है। उसे पता होता है कि राजकुमारी खूबसूरत है और उसे कोई ना कोई पटा के उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा, इसलिए वो मना कर देता है। एक बार जब राजकुमारी राजकुमार के साथ पतंग उड़ा रही थी और दोनों भाई बहन साथ में खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ से चैंग नाम का एक लड़का गुजरता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ती है और वो दोनों टकरा जाते हैं। चैंग नीचे गिर जाता है, तभी राजकुमारी की नज़र एक प्रेमी जोड़े पर पड़ती है। वो दोनों प्रेमी जोड़े वहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। तभी इधर हम देखते हैं कि राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाकर राजकुमारी के पास रहो। राजा को ये डर होता है कि कहीं राजकुमारी किसी के साथ इंटीमेट ना हो जाए। तभी राजा की एक रानी आती है और वो राजा से कहती है, आप इतने गुस्से में मत रहा करिए, आप पर इतना गुस्सा शोभा नहीं देता, आप थोड़ा खुश रहा करिए और चलिए मैं आपका गुस्सा शांत कर देती हूँ, आपके साथ इंटीमेट होती हूँ। जब रानी ये कहती है तो राजा भी धीरे धीरे अपना गुस्सा कम कर लेता है और वो दोनों वहीं पर बैठक भवन में ही इंटीमेट होने लगते हैं। और कि राजकुमारी दौड़ते हुए राजा के पास आ जाती है। राजा उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी रानी को टेबल के नीचे छिपा लेता है। टेबल को हिलती हुई देखकर राजकुमारी अपने पिता से पूछती है, पिताजी ये क्या है? तो वो कहता है, मैं अपनी कमर सीधी करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटी। लेकिन राजकुमारी भी बहुत पहुँची हुई चीज़ थी। उसे पता था कि उसका पिता क्या कर रहा है और उसका पिता संभोग कर रहा है, ये बात वो जानती थी। हम दूसरे सीन में देखते हैं राजकुमारी मंदिर में बैठी भगवान के सामने ये प्रार्थना कर रही थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा से जीनी है, मुझे प्यार करना है, लेकिन मेरे पिता मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाने ही नहीं देते हैं। और इस बार राजकुमारी ये निश्चय करती हैं कि वो घर से भाग जाएगी। लेकिन जब वो घर से भाग रही होती है तब सैनिक उन्हें पकड़ के राजा के सामने ले आते हैं और राजा बहुत गुस्सा करता है, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई के प्रति इतनी आग को देखकर वो उसे पढ़ने की इजाज़त दे देता है। लेकिन फिर भी वो उसके जाने से पहले एक ख़ास तरह की पैंटी मंगवाता है और वो राजकुमारी की गुफा को उससे कैद कर देता है। इस वजह से अगर कोई लड़का राजकुमारी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा तो उसका हथियार कट जाएगा, उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि वो हथियार तो लकड़ियों को भी काट देता है। अब राजा राजकुमारी को लड़कों की स्कूल भेज देता है क्योंकि उस समय सिर्फ लड़के ही शिक्षा प्राप्त करते थे। राजकुमारी लड़के के भेष में वहाँ पर जाकर पढ़ने लगती है। तभी उनकी मुलाकात एक चैंग नाम की लड़की से होती है। ये वही लड़का है जो पहले हमें दिखा था। वो हथियार को हिलाने के कंपटीशन में नंबर 1 आता है।
अब हम देखते हैं रात में जैंग राजकुमारी के साथ सो रहा था, तभी उसे एहसास होता है कि ये लड़का नहीं लड़की है, और वो ये देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह राजकुमारी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन जब वो उनकी गुफा में लगे हुए उस ताले को देखता है तब वह डर जाता है। उसे पता चलता है कि ये ताला तो किसी भी चीज़ को काट के उसका भरता बना देगा। वो राजकुमारी के साथ इंटीमेट होने का विचार छोड़ देता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि लाओ मैं एक बार चेक करता हूँ, और वह गाजर लेकर आता है और उससे राजकुमारी की गुफा में डालता है, लेकिन गाजर का भरता बन जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर चैंग बहुत डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, राजकुमारी से दूर रहेगा। तभी वो गाजर फेंक देता है और आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर गाजर पर पड़ता है और वो राजकुमारी के हथियार पर गिर जाता है, और फिर उसका हथियार जाके राजकुमारी की गुफा में लग जाता है, और फिर वो मशीन से उसका हथियार कट जाता है, जिससे राजकुमारी उसे लेकर जाती है एक बूढ़े वैद्य के पास ताकि उसका हथियार ठीक करवा सके। वो बूढ़ा वैद्य कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पहले वाले हथियार से 2 गुना बड़ा और ताकतवर हथियार तुम्हें दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हूँ। और यह कहते हुए वो उसे एक नया और कई गुना ज़्यादा ताकतवर हथियार दे देता है। राजकुमारी ये सब देख रही होती है, तभी वहाँ पर एक ऐसी लड़की आती है जो नकाब ओढ़े हुए थी, वह अपना चेहरा छिपाए हुए थी। वह वैद्य से कहती है कि अगर तुम मुझे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और परियों जैसी सुंदरता दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी। वैद्य मान जाता है और वह उसे कई गुना खूबसूरत परियों की तरह सुंदरता दे देता है। इस पर वो लड़की वैद्य के साथ इंटीमेट होती है अपने वादे के अनुसार। तभी हम देखते हैं इस लड़की का नाम शू था। तभी हम देखते हैं चैंग नाम का आदमी घोड़े पर चढ़ के आता है और राजकुमारी से पूछता है कि क्या तुमने एक लड़की को देखा है। वो शू के बारे में ही पूछ रहा था। राजकुमारी कहती है हाँ, वो लड़की अंदर ही है, वैद्य जी के साथ अपना इलाज करवा रही है। इस पर वो चैंग राजकुमारी के साथ अंदर जाता है। तब वो देखता है कि वो लड़की और वो वैद्य वहाँ से इंटीमेट होकर जा चुके थे। इस पर वो बहुत गुस्सा करता है। वो राजकुमारी से कहता है कि वो कोई लड़की नहीं थी, वह एक डायन थी जो जिस्म की प्यासी है। वो मर्दों को अपना शिकार बनाती है, उनके साथ इंटीमेट होती है, अपनी आग बुझाती है और फिर उसके बाद उन्हें मार डालती है। उसे मारने का काम मुझे दिया गया था। अगर तुम्हें कहीं भी वो दिखे तो तुम मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमार की शादी हो रही होती है। राजकुमारी यहाँ पर अपने इस दोस्त को भी बुलाती हैं। राजकुमार की शादी जिस लड़की के साथ हो रही थी वह बहुत ही खूबसूरत थी। वह राजा की सारी बीवियों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। राजकुमार खुशी के मारे उछलता हुआ जब कमरे के अंदर जाता है तो उसे लगता है आज रात में वो पलंग तोड़ देगा, लेकिन असल में उससे कुछ भी नहीं होता है और वो रोते हुए बाहर आता है। उसकी नाकामी देखकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही अंदर जाएगा। वो खुद ही अंदर जाता है और वो वहाँ पे जाके अपनी बहू के साथ इंटीमेट होता है, अपनी बहू के साथ ज़बरदस्ती करता है और रात भर में उसे रेल बना देता है। उसे अपनी बहू की आदत लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि राजा की एक रानी को किसी शैतान ने जान से मार डाला था। इस पर राजा को शक होता है कि वही राक्षस है जो राज्य में आया है, लेकिन राजा की एक रानी को शक हो जाता है अब राजा की बहू पर। वो राजकुमारी से बताती है कि मुझे राजा की बहू पर शक है। उसके बाद वो चुड़ैल राजा के बेटे तूफान को भी उसके साथ ज़बरदस्ती संभोग करके उसे मार देती है और फिर राजा की कई सारी रानियों को भी मार देती है। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है और ये बात जैंग को भी पता चल जाती है। जब जैंग को ये बात पता चलती है तो वो राजा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम जिस लड़की से अपनी आग बुझाते हो, जिसके साथ गपागप करते हो, जिसके साथ प्यास बुझाते हो, ये वही लड़की है जो कि एक चुड़ैल है। इस पर राजा को भरोसा नहीं होता क्योंकि वो अपनी बहू की हुस्न के जाल में पागल हो गया था। वो उसके हुस्न के जादू से इतना डूब गया था कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। इस पर राजा गुस्सा होता है और जैंग को वहाँ से भगा देता है। वो खूबसूरत लड़की शू अपने ससुर के गले में लग के बोलती है कि मुझे लगता है ये जो आदमी आया था मुझ पर आरोप लगा रहा था, यही वो राक्षस है। इस पर राजा कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी जान। और राजा रात में अपने सैनिकों के साथ जैंग को मारने के लिए जाता है। वो एक जहरीला तीर जैंग को मार देता है। राजकुमारी जैंग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो जहरीला तीर जैंग को लग चुका होता है। अब जैंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है।
अगर राजकुमारी उसके साथ इंटीमेट होती हैं तभी वो बच सकता है, लेकिन राजकुमारी की गुफा में तो एक खतरनाक सा ताला लगा हुआ था। अब राजकुमारी बहुत परेशान होती हैं कि उसे बचाएं या ना बचाएं। उसके बाद राजकुमारी फैसला लेती हैं और अपने कपड़े निकाल लेती हैं। उसके बाद में वो एक तलवार से उस ताले को भी खोल देती हैं और जेंग के साथ इंटीमेट होती हैं। जेंग जरूर मरने वाला था, लेकिन वो राजकुमारी के शरीर को पूरी तरह से मसल देता है, खूब मजे करता है। उसके बाद जब ये बात चेन को पता चलती है तो चेंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बहुत ही रोता है, क्योंकि चेंग राजकुमारी से प्यार करता था। और जब वो ये जानता है कि वो जेंग के साथ इंटीमेट हुई है तो उसे बुरा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं राजा अपनी बहू के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैंने उस जेंग को जान से मार दिया है। इस पर वो चुड़ैल बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि अब तो उसका रास्ता साफ हो गया, इसलिए वो राजा को भी पानी में डुबो कर मार देती है। पहले वो राजा के साथ इंटीमेट होती है, उसके बाद उसे मार देती है। जब ये खबर राजकुमारी जेंग और चेंग को लगती है तब वो दो सभी बहुत उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब वो क्या करेंगे। एक रात जब चेंग अपने कमरे में अकेला होता है तब वो चुड़ैल आती है और उससे अपनी खूबसूरती का जादू चला के कहती है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो। चेंग भी उसकी वो मदहोश करने वाली खूबसूरती को देखकर अपने आप को काबू में नहीं कर पाता है और वो उससे प्यार करने लगता है। वो उसे किस करता है और उसके साथ लिपट जाता है। तभी उसे याद आता है कि ये तो एक चुड़ैल है और ये उसके साथ नहीं बल्कि वो इसके साथ मज़े कर रही है। इस पर वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है और किसी तरह से अपनी जान बचाता है। उसके बाद जब चेंग उस चुड़ैल को मारने के लिए आता है तो चेंग का रूप धर के वो उसे मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी के पास एक ही रास्ता बचा था। एक किताब के जरिए उन्हें पता चलता है कि उस चुड़ैल के साथ जो इंटीमेट होगा और इंटीमेट होने के समय उसकी नाभि में तलवार मारेगा तभी वो चुड़ैल मरेगी। अब राजकुमारी स्वयं ही वहां जाने का फैसला करती हैं और उस चुड़ैल से कहती हैं कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। वो हाँ कर देती है। दरअसल वो चुड़ैल कभी आदमी तो कभी औरत किसी का भी रूप बना सकती थी। वो आदमी का रूप धारण करती है और राजकुमारी की खूबसूरती को चखती है। वो राजकुमारी के साथ इंटीमेट होती है। वो राजकुमारी के साथ बहुत मज़ा करती है। वो राजकुमारी की गुफा को रेल बना देती है और उनके साथ काफ़ी देर तक लगी रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चेंग आता है और उसी जादुई तलवार से उस चुड़ैल को मार देता है। वो उसकी नाभि में मारता है जिससे वो चुड़ैल मर जाती है और इस तरह से राजकुमारी और चेंग दोनों ही केवल बचते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर आकर एक नदी किनारे श्राद्ध करते हैं अपनी सौतेली माओं का, जो कि राजा की रानियाँ थीं, और अपने भाई तूफान का। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और राजकुमारी फैसला करती हैं कि अब वो चेंग के साथ ही रहेंगी और चेंग से शादी कर लेती हैं। इस तरह से उस गली में रहने वाले चेंग को एक राज्य की सुंदर राजकुमारी और एक राज्य मिल जाता है। तो प्लीज़ ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए और भी अच्छी स्टोरीज लाती रहूँगी।